आत्मा को जागृत करने वाले गायत्री महामंत्र का गायन साथ साथ करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आत्मी बंधु, शिक्षक राष्ट्र निर्माता होता है। जिस प्रकार से कोई पत्थर एक मूर्तिकार उसमें मूर्ति बना करके जब आकृति देता है तो वह देव मंदिर में जाकर प्रतिष्ठित होकर के पूजनीय हो जाती है। ऐसे मनुष्य का जन्म तो सहज है, लेकिन मनुष्यता से लेकर के उसके जीवन का संपूर्ण रचना, संपूर्ण निर्माण एक शिक्षक ही करता है। और इसीलिए आज जो हमारे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी, जिन्होंने शिक्षक की गरिमा को अनुभव किया, लोगों ने उनके जन्मदिन मनाने के बाद, जयंती मनाने के बाद जब कही तो उन्होंने कहा कि मेरी जयंती शिक्षक दिवस के रूप में मनाई जाए। जबकि वो भारत रत्न थे, प्रथम उपराष्ट्रपति और द्वितीय राष्ट्रपति थे, राजदूत थे, 4 विश्वविद्यालयों के वो कुलपति रहे, बीएचयू जैसे विश्वविद्यालय के कुलपति रहे, आंध्रा में रहे और दिल्ली में रहे। ऐसे तमाम पदों को उन्होंने महत्व नहीं दिया, महत्व दिया एक शिक्षक के रूप में कि मुझे लोग यदि याद करें तो शिक्षक के रूप में याद करें। क्यों? उनके संस्कृति में, उनके जीवन में, उनके रंगों में सनातन धर्म संव्याप्त था। मद्रास के एक छोटे से गांव में एक गरीब किंतु बड़े विद्वान ब्राह्मण के घर में जन्म हुआ था। आप देख रहे होंगे कि वो साफा लगाए हुए हैं, धोती कुर्ता पहन करके राष्ट्रपति, राजदूत सब स्थिति में रहे हो। उन्होंने अपने परिवेश को नहीं बदला, अपने संस्कार, अपने जीवन पद्धति को नहीं बदला। कभी कभी ऐसा लगता है हमारे बच्चों को कि हम तो हाईटेक मॉडल के हो गए, साइंटिस्ट हो गए, अब ये सनातन धर्म तो शायद कुछ ऐसे नासमझ लोगों की परिकल्पना होगी। ऐसे एक बार आइंस्टीन एक ट्रेन में यात्रा कर रहे थे। आइंस्टीन वो जिन्होंने रिलेटिविटी का प्रिंसिपल ऑफ रिलेटिविटी दिया और जिनको भारत रत्न मिला था उस पर, और दुनिया का सबसे बड़ा नामवार वैज्ञानिक है, आप सभी स्टूडेंट जानते होंगे। ऐसे आइंस्टीन ट्रेन में यात्रा कर रहे थे। ऐसे एक पढ़े लिखे स्टूडेंट, उन्होंने देखा कि ये तो माला जप रहे हैं, माला लिए हुए तो माला जप रहे थे। तो ऐसे उसने डांट किया, आप माला क्यों जप रहे हो? खैर उन्होंने उस समय कोई उत्तर नहीं दिया। और जब चर्चा उन्होंने किया कि आप आइंस्टीन के युग में जी रहे हैं और अभी भी आप माला हाथ में लिए हो, तो उन्होंने कहा बेटा आइंस्टीन को जानते हो? तो उस स्टूडेंट ने कहा कि जी आइंस्टीन तो प्रिंसिपल ऑफ रिलेटिविटी और बहुत सारे साइंटिस्ट खोजे करने वाले हैं। तो उन्होंने कुछ नहीं कहा, लेकिन जहां समारोह था उनका, उस किसी समारोह में भाग लेने वो जा रहे थे, वो स्टूडेंट भी नाम सुन करके आइंस्टीन को देखने जा रहा था। और जैसे उतरे और तमाम लोगों ने मालाओं से उनको विभूषित किया और स्टेज पे पहुंचाया और कहा कि आइंस्टीन जी हैं, तो उसको बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये आइंस्टीन ये है। और उनसे जब उसने प्रश्न किया कि आप इतने बड़े वैज्ञानिक होकर के आप माला जप रहे थे, इसका कारण? बोले बेटा हमने प्रिंसिपल ऑफ रिलेटिविटी के आधार पर जो पार्टिकल्स हैं, कण हैं, उन पर नियंत्रण करना सीखा है, अचेतन पर नियंत्रण करना सीखा है।
और इस माला के माध्यम से हम अपने अंदर सुपर चेतना को नियंत्रित करने का, स्पिरिचुअलिटी जो हमारी सोल एनर्जी है उस पर नियंत्रण प्राप्त करने का प्रयत्न कर रहे हैं। तो बहुत प्रभावित हुआ। सनातन धर्म हमारा कितना वैज्ञानिक है, इसमें हमने शिक्षक को इतना महत्व जो दिया, गुरु को इतना महत्व दिया, उसका एक उदाहरण मैं आपके सामने रखता हूं। स्पार्टा एक बहुत छोटा सा देश था और उसको लगा कि हम अपने देश को परम शक्तिशाली बनाना चाहते हैं। बहुत विचार विमर्श करने के बाद लगा कि यदि किसी राष्ट्र को मजबूत बनाना है तो वहां की शिक्षा व्यवस्था को मजबूत बना दीजिए, और शिक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाना है तो वहां के शिक्षक को बढ़िया बना दीजिए, एक आदर्श शिक्षक बना दीजिए, तो राष्ट्र महान बन जाएगा। और इसीलिए स्पार्टा ने अपनी शिक्षा नीति बनाई और उसके अनुकूल जो देश की आवश्यकता थी वैसा पाठ्यक्रम बनाया और वैसे शिक्षक रखा, और एक छोटा सा आपके एक जिले के बराबर का देश विश्व में अपना नाम स्थापित कर लिया। तो ये शिक्षक की भूमिका होती है। शिक्षक होते हैं युग निर्माता, छात्र होते हैं राष्ट्र के भाग्य विधाता। उन भाग्य विधाताओं का निर्माण करने वाला कौन है? शिक्षक है। इसलिए शिक्षक की भूमिका इतनी महत्वपूर्ण है। आज जो भी कुछ हम बने होंगे या बनेंगे उसमें शिक्षक की ही भूमिका है। और बच्चा शिक्षक की भावनाओं को, उनकी विशेषताओं को इतने आदर के साथ स्वीकार करता है जो अपने माता पिता के ही भावनाओं और आदर्शों को नहीं स्वीकार कर पाता, उतनी श्रद्धा से अपने शिक्षक के भावनाओं को स्वीकार करता है। इसलिए एक अच्छा शिक्षक एक राष्ट्र का मार्गदर्शक होता है। और यही कारण है कि डॉक्टर राधा कृष्णन जी ने अपने जयंती को शिक्षक दिवस के रूप में ही मनाने का निश्चय किया था। आज उन सभी जो अपने दायित्व का निर्वहन करना चाहते हैं, शिक्षक केवल जीविका के लिए नहीं शिक्षण का कार्य करता है, बल्कि आदर्श के लिए, अपने राष्ट्र के निर्माण करने के लिए, अपने छात्रों के चरित्र को ऊंचा उठाने के लिए, अपने व्यक्तित्व का प्रमाण प्रस्तुत करता है। यदि ऐसा शिक्षक कर सकेगा तो निश्चित रूप से हमारे राष्ट्र का भविष्य उज्जवल हो जाएगा। आज आवश्यकता थी हमारे यहाँ एनसीईआरटी, एससीईआरटी इनके जो भी कोर्स बने, तो विगत दिनों में उसमें अधिकांशतः वामपंथी लोगों का आधिपत्य रहा। स्वतंत्रता के बाद भी जिस काल में हमारे संस्कृत को पूरी तरह से तोड़ने का प्रयत्न किया गया, 13.5 लाख गुरुकुल हमारे थे जहां पर जीवन विद्या के समस्त शिक्षण का कार्य होते थे। गुरुकुल का मतलब वो नहीं कि आध्यात्मिक शिक्षा दी जाती थी, जीवन की समस्त शिक्षाएं वहां मिलती थी, उसके साथ आध्यात्मिक शिक्षा भी मिलती थी। क्योंकि आध्यात्मिक शिक्षा के बिना तो जीवन अपूर्ण हो जाएगा। दुनिया में कितने वैभव कमाया लोगों ने, कितने धन और ऐश्वर्य कमाया, लेकिन आप उन ऐश्वर्यशालियों के सामने जाकर के पूछिए क्या वो सुखी हुए, तो वो एक ही शब्द निकलेगा कि नहीं, सुखी नहीं हुए। तो सुख वास्तव में इन भौतिक संपदाओं से भी अधिक आत्मिक प्रयत्न से मिलने वाला है। इसको हमारे भारतीय सनातन संस्कृति ने पहले समझा था, इसलिए संपूर्ण ध्यान केंद्रित किया था आत्मिक प्रगति के लिए, और ये पूरा का पूरा विज्ञान था। सुखी ही तो होना चाहते हैं आप, पदार्थों से सुख नहीं मिलेगा, आध्यात्मिक सुख के द्वारा ही सुख मिलने वाला है। इसको अनुभव किया था, इसीलिए सारा ध्यान उन गुरुकुलों में इस पर भी होता था। तो 7.5 लाख गुरुकुलों को खत्म कर दिया गया। स्वतंत्रता के समय तक 5 लाख गुरुकुल रहे। स्वतंत्रता के आज 70-75 वर्षों के बाद हमारे गुरुकुलों की स्थिति 2000 हो गई है। 2000 गुरुकुल मात्र रह गए। निश्चित रूप से हमारे संस्कृत पर आक्रमण हुआ। हमारे बच्चे जिनकी हम बात कर रहे हैं, डॉक्टर राधा कृष्णन जी भी क्रिश्चियन विद्यालय में ही पढ़े, लेकिन उन्होंने पढ़ने के बाद ये अनुभव किया कि हमारे सनातन और हिंदू संस्कृति के प्रति ये अनर्गल बातें समझाते हैं हमको। तो उसमें उन्होंने सोचा हमें अध्ययन करना चाहिए। अपने शास्त्रों का, पुराणों का, अपने आर्ष ग्रंथों का इतना बढ़िया अध्ययन किया कि हम अच्छी तरीके से लोगों को प्रस्तुत कर सकें हमारे सनातन धर्म के इन ग्रंथों में क्या लिखा हुआ है।
इसीलिए उन्होंने वो बहुत बड़े दार्शनिक बने, बहुत बड़े शिक्षाविद बने और उनको जहां पर देश ने चाहा, सरकार ने चाहा, वहां पर उपयोग किया। इतने बड़े फिलासफर थे कि जिस दिन देश स्वतंत्र हो रहा था 1947 में, तो प्रथम भाषण के लिए उन्हीं को बुलाया गया था कि जब तक पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री बनेंगे उसके पहले इन्हीं का लेक्चर कराया जाए ताकि जनता के एक अच्छे संदेश को प्राप्ति हो जाए। इतने बड़े दार्शनिक थे। तो इस क्रिश्चियनिटी में पढ़ने के बाद भी अपने सनातन धर्मों को उन्होंने अध्ययन किया और गहराई से अध्ययन किया और उनको लगा कि जिन बिंदुओं से ईसाई और क्रिश्चियन हमारे धर्म को नीचा दिखाते हैं, हम उन बिंदुओं को किस प्रकार से समाज में स्थापित कर सकते हैं, बच्चों में स्थापित कर सकते हैं, उसके लिए जीवन भर उन्होंने प्रयास किया। कुशाग्र बुद्धि इसीलिए कहे गए। शिक्षकों से भी अपेक्षा की जाती है कि वो भी अध्ययनशील होकर के अपने इस सनातन संस्कृति के बिंदुओं को बच्चों तक रखें, समझाएं, वैज्ञानिक तरीके से शास्त्रों का अध्ययन करके उसका अध्ययन करें, तो निश्चित रूप से हमारा राष्ट्र परम वैभव तक पहुंचेगा। आज शिक्षक दिवस पर आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं और यही अपेक्षा के साथ अपनी वाणी को विराम देते हैं। तो शांति।